वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्यांश 27 से 40 तक। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के पास सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करें। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहाँ वो प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से और प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, पुनरुत्थान हमारे सांसारिक क्षणिक जीवन में अगले जीवन की एक नई शुरुआत है, जहां हम सबके लिए क्रिस्त का जीवन चिरस्थायी बनता है और हम सब उसके जीवन और मिशन के भागीदारी हो जाते हैं। हम सब अपने विभिन्न परिस्थितियों से उभरकर एक नव जीवन की शुरुआत करते हैं, जहां पर हमारा ध्यान शादी जैसे सांसारिक चीज़ों पर केंद्रित नहीं बल्कि क्रिस्त पर केंद्रित रहता है। हमारा जीवन क्रिस्तीय गुणात्मक हो जाता है। आज के सुसमाचार में बताया गया है कि सदूकियों की धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। प्रभु यीशु उन्हें समझाते हैं कि ईश्वर मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उनके लिए सभी जीवित हैं। पुनरुत्थान के संबंध में भी कई बार सुसमाचार में पाएंगे, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। योहन अध्याय 11 पद संख्या 25। हमारा विश्वास क्या कहता है? मृत्यु, उसके बाद का जीवन हम नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि एक ना एक दिन ईश्वर के पास जाना है। अपने को ईश्वर को देने के बदले में आप ना केवल ईश्वर को प्राप्त करते हैं, इसके साथ अनंत जीवन भी पाते हैं।